आप कर लो। ओके चलो, तो पॉइंट डिफेक्ट मैंने आपको समझा दिया। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, लाइन डिफेक्ट क्या होता है, प्लेन डिफेक्ट क्या होता है। हमें सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट देखना है, हमें सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट देखना है। ओके अब देखो क्या है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है। देयर आर 3 मेजर क्लासेस ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में भी टाइप्स है, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट में कौन से टाइप्स है देखो, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स। याद रखना है एज इट इज, स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एक और चीज बता देता हूँ, ये जो टॉपिक है ना, ये हाईली वेरिएबल है। हाईली वेरिएबल का मतलब है एनसीईआरटी में बहुत अलग तरीके से दिया हुआ है, और हो सकता है यहाँ पे अलग तरीके से दिया हो, तो इसको एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत जरूरी है, मस्ट टॉपिक है, ठीक है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब कभी भी मैं एनसीईआरटी बोल रहा हूँ, तो जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो जो लोग कॉलेज के एग्जाम सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले, तो आप सिर्फ ये रिफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा हमेशा याद रखो, जब कभी भी कोई भी टीचर कोई भी थियोरेटिकल पार्ट पढ़ाए आपको, उसको एनसीईआरटी से जाके पढ़ना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी में वेरिएबल जितने भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, थियोरेटिकल पार्ट होते हैं ना, वो वेरिएबल होते हैं बहुत। यहाँ अलग लिखा है, कहीं और अलग लिखा है, कोई स्टेट की बुक में अलग लिखा होगा, कोई स्टेट की बुक में अलग लिखा होगा। इसीलिए तो फिर एक एग्जाम है ना, कॉमन एग्जाम है, इसीलिए तो हम कॉमन बुक फॉलो करते हैं एनसीईआरटी, क्योंकि अलग अलग स्टेट की बुक्स में अलग अलग लिखा हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमेशा ध्यान रखो, मैं बार बार नहीं बोलने वाला हूँ। आप ये आपको बाय डिफॉल्ट याद रखना है कि थियोरेटिकल है तो जाके एनसीईआरटी से पढ़ो, और एनसीईआरटी में अगर कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है तो मुझे तुरंत बताओ, ये वाला पार्ट मुझे समझ में नहीं आया। ओके, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट देखो, स्टोइकियोमेट्री नाम से पता चलता है, स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है कि वो डिफेक्ट इस तरह से होगा कि उसकी स्टोइकियोमेट्री मेंटेन रहने वाली है। स्टोइकियोमेट्री पता है ना आपको, मैंने सिखाया था पिछले साल। स्टोइकियोमेट्री का मेंटेन रहने का मतलब है कि जो फॉर्मूला है वो इस तरह से रहेगा, जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं, जैसे Fe3O4, Fe2O3, है ना, AlCl3, तो यहाँ पर देखो आप नंबर्स एकदम परफेक्ट आ रहे हैं, 1 3 4 2 ऐसे। और अगर ऐसा नंबर आ जाए Fe0.94, Fe1.63, तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है ना, यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर्स आ रहे हैं। तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब है उसका स्टोइकियोमेट्री मेंटेन रहने वाला है, उसका स्टोइकियोमेट्री हैम्पर नहीं होने वाला है, ठीक है। ज्यादा हम इसमें पढ़ेंगे तो पता चलेगा। Okay, the chemical formula of a compound shows fixed ratio of number of atoms और number of cations and anions। वही मैं आपको बता रहा हूँ अलग तरीके से कि इनके अंदर कटायन और अनायन फिक्स रहने वाले हैं, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड भी फिक्स रहता है, जो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड है इसके अंदर फिक्स्ड रेशियो रहता है। जैसे Fe2O3 तो रेशियो क्या है, 2:3। AlCl3 तो रेशियो क्या है, 1:3। Fe3O4 रेशियो क्या है, 3:4। समझ में आ रहा है। पर अगर नॉन स्टोइकियोमेट्री होता है, तो नॉन स्टोइकियोमेट्री कैसे होता है देखो, Fe0.93O, Fe0.93O, अब रेशियो क्या है यहाँ पर, 93:100, या फिर आप बोल सकते हो 0.93:1। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सिंपल ऐसे याद रख सकते हो, नॉन स्टोइकियोमेट्री का मतलब है ये जो फ्रैक्शनल नंबर में आता है, 1.63, 0.93, 0.64, ऐसा कुछ भी आता है तो दे आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। समझ में आया मैंने क्या बोला। ये सब मैं पहले पढ़ा चुका, इसलिए इतना फास्ट बोल रहा हूँ, 11th में ही था। स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है सिंपली कोएफिशिएंट्स, ठीक है ना, इतना क्लियर है। ओके, उसके बाद देखो क्या लिखा है, दिस फिक्स रेशियो इज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड। दिस फिक्स रेशियो, जो अभी मैं फिक्स रेशियो समझा रहा था, है ना, 3:4, 2:3, 1:3, इसको स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं, है ना। इन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, अभी देखो इसमें डिफेक्ट होगा फिर भी स्टोइकियोमेट्री मेंटेन रहने वाली है। इस तरह से डिफेक्ट होता है, इनके अंदर डिफेक्ट भी इस तरह से होता है कि स्टोइकियोमेट्री हैम्पर्ड नहीं होती है, इसीलिए इनको स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। देखो कैसे, in stoichiometric defect the stoichiometry remains unchanged, stoichiometry remains unchanged, in other words the ratio of number of atoms
or number of cations and anions of a compound remains the same as represented by its chemical formula. चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। Fe3O4 है तो वो Fe3O4 ही रहने वाला है। कैसे ऐसा हुआ? लॉजिक सी बात है, जितने Fe रेशियो क्या है 3:4, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर 3 Fe बाहर निकले होंगे तो उसके साथ साथ 4 ऑक्सीजन भी बाहर निकल गए, तो रेशियो तो मेंटेन ही रहने वाला है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉर्मूला है Fe3O4, मतलब हर 3 Fe के लिए 4 ऑक्सीजन है, हर 3 Fe के लिए 4 ऑक्सीजन है, इसलिए फॉर्मूला Fe3O4 है। मतलब अगर किसी तरह से 3 Fe मिसिंग हो रहे हैं तो उसके साथ साथ 4 ऑक्सीजन भी मिस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो डिफेक्ट इस तरह से क्रिएट हो रहा है कि उसकी स्टोइकियोमेट्री मेंटेन रहने वाली है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंपल है, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आता है वो भी मैं बताने वाला हूँ, प्लीज उस पर ज्यादा ध्यान देना। ये सब तो ठीक है, ओके। क्या लिखा है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स। अब स्टोइकियोमेट्री में भी 4 टाइप्स है। कौन सा? वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ, सेल्फ इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल सुना है मैंने, शॉर्टकीज एंड फ्रैंकल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकीज एंड फ्रैंकल डिफेक्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकीज एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। इनके बारे में ज्यादा अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ओके। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये सेल्फ हटा दो, शॉर्टकीज डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी मींस एक जगह से कोई एटम मिसिंग हो जाना। आप नीचे देख सकते हो, देखो 2 एटम मिस हो गए, है ना। देखो क्या लिखा है वैकेंसी डिफेक्ट में, पहले मुझे, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन of a solid, a particle is missing from its regular site in the crystal lattice. The missing particle creates a vacancy in the lattice structure. Thus, some of the lattice sites, okay, thus some of the lattice sites are vacant because of the missing particle, as shown in the figure. The crystal is then said to be said to have a vacancy defect. मतलब vacancy defect मतलब एक नॉर्मल है जहां से एटम्स गायब हो गए, ठीक है, एटम्स गायब हो चुके हैं, दैट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। द वैकेंसी डिफेक्ट कैन आल्सो बी डेवलप व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड। अगर कोई सब्सटेंस को आप हीट कर रहे हैं ना तो उसमें से भी एटम मिस हो सकते हैं, जा सकते हैं बाहर, ठीक है। तो वैकेंसी डिफेक्ट कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैकेंसी डिफेक्ट। इसमें क्या याद रखोगे? पहले तो यही कि वैकेंसी डिफेक्ट और कब क्रिएट हो सकता है? सब्सटेंस को हीट करेंगे तभी भी वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से, ठीक है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं क्या लिखा उसके बाद। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पार्टिकल द मास ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस। लॉजिक सी बात है, अगर एटम वहां से निकलेंगे, एटम एक एटम भी क्यों ना हो, भले उस एक एटम का वेट 10⁻³ में क्यों ना हो, कितना भी कम हो, बट है तो सही मास। तो अगर उसमें से एटम बाहर जाएंगे तो मास तो कम होने ही वाला है। तो आपको ये सब पूछ सकते हैं कि ये डिफेक्ट होगा तो उसमें क्या प्रॉपर्टी चेंज होगी, क्या सेम रहेगी, ये सब पूछते रहते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो सकती है, कौन सी डिक्रीज हो सकती है, ये सब पूछते हैं। तो पहले आप देख सकते हो मास डिक्रीज होने वाला है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पार्टिकल्स द मास ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस, हाउएवर द वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज। वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज। आप देख सकते हो वॉल्यूम में कोई फर्क पड़ा नहीं है। देखो ना वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ा है, वहां जगह जो है, वॉल्यूम का मतलब क्या है, जो स्पेस है वो स्पेस है, ये इतना वॉल्यूम इतना है, इतना पूरा, ठीक है। तो वॉल्यूम एज इट इज का है, पूरा का पूरा है, ठीक है ना। अब खाली उसमें से ये एटम यहाँ से और यहाँ से मिसिंग हुआ है, ठीक है ना। तो सिर्फ क्या होने वाला है, मास कम होने वाला है, वॉल्यूम उतना का उतना ही रहने वाला है। अब आप सोचो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं आपको और बेटर अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि ऐसा कैसे हुआ, तो आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। समझो कि ये एक बॉल है, ठीक है, और ये एक और है, सेम साइज है, एग्जैक्ट सेम रेडियस डायमीटर सब कुछ है। रेडियस सेम है तो डायमीटर तो वैसे भी होने वाला है, तो सब कुछ एकदम सेम है, सेम साइज की बॉल है, ठीक है। बट ये जो ये वाली बॉल है, ये अंदर से पूरी तरह से एकदम कॉम्पैक्ट है, ठीक है। और ये जो है ये इसके अंदर अंदर से कुछ
वैकेंट स्पेसेस है, होल्स है अंदर, छोटे 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 छोटे, समझ लो कि थर्माकोल है, या फिर ऐसे भी समझ लो कि ये वाली बॉल जो है ये रबर वाली है, ठीक है, और ये थर्माकोल है। तो अब आप लॉजिक लगा सकते हो कि थर्माकोल जो होता है वो अंदर से काफी, अंदर से उतना कॉम्पैक्ट नहीं होता थर्माकोल। तो दोनों का वॉल्यूम बिल्कुल सेम है, बट मास दोनों का अलग अलग है ना, मास। तो वॉल्यूम सेम होने के बावजूद मास अलग अलग हो सकता है, लॉजिकल है, ठीक है। तो ये यहाँ पर समझा रहे हो लोग, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, मास चेंज हो गया, मास कम हो गया, ठीक है, समझ में आया। सिर्फ वो जगह से एटम निकला है बाहर, तो वॉल्यूम क्यों चेंज होगा, ऑब्वियसली। समझा? ओके, अब सोचो, अगर ऐसा है तो आप सबको पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब आप सोचो, वॉल्यूम तो अनचेंज है, बट मास कम हुआ है, मास कम हुआ है तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम ही होने वाली है, डेंसिटी भी कम होने वाली है। समझा ये पॉइंट? मास कम होगा तो डेंसिटी तो कम होने ही वाली है, वॉल्यूम बीइंग अनचेंज्ड। ये पॉइंट समझा? ठीक है, बहुत लॉजिकल। ओके, तो पूछ सकते हैं आपको वैकेंसी डिफेक्ट में क्या कम हो सकता है, क्या ज्यादा हो सकता है। क्या कम होने वाला है, मास कम होने वाला है, वॉल्यूम अनचेंज रहने वाला है, तो डेंसिटी भी कम होने वाली है। देखो क्या लिखा है अभी, वही लिखा है जो मैंने अभी समझाया। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पार्टिकल द मास ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस, however the volume remains unchanged. As a result the density of the substance decreases. एकदम सिंपल। तो कौन बढ़ता है, कौन कम होता है, कौन अनचेंज रहता है, ये सब याद रखना है आपको, ये सब डिफेक्ट में इंपॉर्टेंट होता है। और डिफेक्ट के एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दिया है तो हम बस इतना याद रखना है। ओके, उसके बाद क्या है, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन एलिमेंटल सॉलिड। सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन एलिमेंटल सॉलिड, देखो क्या है इसके अंदर। इंटरस्टिशियल साइट्स इन अ क्रिस्टल लैटिस आर द स्पेसेस और वॉइड्स। आपको पता ही है इंटरस्टिशियल क्या होता है, ये देखो, ये जो हमने क्रिस्टल लैटिस बनाया है, ये क्रिस्टल लैटिस बनाया है समझो। तो यहाँ पर ये जो जगह है, ये वाली, ये जो ये रेड में मैं कलर कर रहा हूँ, ये क्या है, खाली जगह। इसको ही तो बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस और वॉइड, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस और वॉइड, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इंटरस्टिशियल साइट इन अ क्रिस्टल आर द स्पेस और द वॉइड in between the particles at a lattice points. When some particles of a crystalline elemental solid occupies the interstitial site, अगर कोई एटम कहीं से भी आ सकता है, वो मत सोचो कि कहाँ से आया, वो नहीं लेना देना है, कहीं से भी आया और इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठ गया, इंटरस्टिशियल साइट जो है वो ऑक्यूपाई कर ली उसने, इंटरस्टिशियल साइट जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया। आप इसमें नीचे एग्जांपल में भी देख सकते हो, देखो ये इंटरस्टिशियल है, ये इंटरस्टिशियल साइट है, ये इंटरस्टिशियल साइट है, ये सब इंटरस्टिशियल साइट है। पर देखो दो इंटरस्टिशियल साइट जो है वो किसी एटम ने ऑक्यूपाई कर ली है, ये दो इंटरस्टिशियल साइट जो है किसी एटम ने ऑक्यूपाई कर ली है ना, दो इंटरस्टिशियल साइट जो है किसी ने ऑक्यूपाई कर ली है। So when some particles of crystalline elemental solid occupies interstitial site in a crystal structure, it is called self interstitial defect. या हो सकता है, अभी इन्होंने वर्ड यूज किया है सेल्फ, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पूरा क्रिस्टल लैटिस है ना, इसी में से कहीं से कोई एक एटम है वो निकल के आके इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्यूपाई कर लिया उसने, कहीं कोई तो जगह थी, वहां से वो एटम निकला, उसकी रेगुलर साइट से निकला और जाके किसी और इंटरस्टिशियल साइट उसने ऑक्यूपाई कर ली। क्योंकि उन्होंने सेल्फ वर्ड यूज किया है तो इसीलिए हो सकता है कि वो उसी, ये जो एटम इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर रहा है ना, वो हो सकता है कि वो उसी क्रिस्टल लैटिस का हो, जो इन्होंने वर्ड यूज किया है सेल्फ। अब आप सोचो कि अगर उसी एटम का, उसी एटम, वही एटम का, सॉरी वही क्रिस्टल लैटिस का एटम अपनी रेगुलर साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेगा,
तो यहाँ पर मास में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि एटम कहीं बाहर नहीं गया है, बस उसने अपने लोकेशन को चेंज किया है ना तो डेंसिटी चेंज होने वाली है, ना वॉल्यूम चेंज होने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है। The defect occur in the following two ways. Firstly, an extra particle occupies an empty interstitial space in the crystal structure as shown in the figure. This extra particle is the same as those already present at the lattice points. Okay, the extra particle increase the total mass of a substance without increasing the volume. अब यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि वो जो पार्टिकल है वो कहीं और से आया होगा। ऑब्वियसली अगर मास बढ़ रहा है, बहुत लॉजिकल है कि अगर मास बढ़ रहा है मतलब कहीं ना कहीं और से आया एटम, है ना, कहीं ना कहीं और से आया है। तो कहीं और से मतलब बाहर से वो एटम एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं से आया हुआ है और इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर रहा है तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ने वाली है। तो एक्स्ट्रा पार्टिकल, तो फिर इन्होंने वर्ड पता नहीं क्यों लिखा है सेल्फ लिखना ही नहीं चाहिए था फिर। ठीक है, इसीलिए इसको सिंपली इंटरस्टिशियल डिफेक्ट याद रखो। द एक्स्ट्रा पार्टिकल increases the total mass of a substance without increasing volume, hence its density increases. ठीक है, अब सेकेंडली देखते हैं। देखो दूसरा वाला जो मैं अभी समझा रहा था वो है, सेकेंडली को देखो, जो दूसरा है उसको देखो। इसमें क्या है, ये वाली जगह जो है, यहाँ पे एटम था, ये वाली जगह रेगुलर साइट अपनी इसने यहाँ से लेफ्ट किया और यहाँ से जाकर यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट को उसने ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब सेम एट वही क्रिस्टल लैटिस का एक एटम अपनी रेगुलर साइट को छोड़कर किसी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहा है, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहाँ पर जितना मुझे लग रहा है अब तक, ना तो मास चेंज होना चाहिए ना डेंसिटी चेंज होनी चाहिए। देखते हैं क्या लिखा है। सेकेंडली, इन एन एलिमेंटल सॉलिड अ पार्टिकल गेट शिफ्टेड from its original lattice point and occupies an interstitial space in the crystal as shown in the figure. It is interesting to note that in this second case, because of a displacement of a particle, a vacancy defect is created at its original regular lattice site. At the same site, interstitial defect result at its view position. We can therefore say that in this defect there is a combination of vacancy defect and interstitial defect. एक तरह से सही है, हम बोल सकते हैं ये जो डिफेक्ट है ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है वैकेंसी और इंटरस्टिशियल का, क्योंकि यहाँ से उसने एटम ने अपनी जगह को लेफ्ट किया तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो यहाँ पर वैकेंसी डिफेक्ट भी हो गया और उसने वहां से जगह छोड़कर इंटरस्टिशियल जो साइट है उसको ऑक्यूपाई किया। और जब कभी भी एटम इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करता है तो उसको हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। तो बोल सकते हैं कि इस टाइप का जो डिफेक्ट होगा इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एज वेल एज interstitial defect, vacancy as well as interstitial defect। उसके बाद देखो क्या लिखा, this defect preserves the density of a substance because there is neither loss nor gain in the mass of a substance। समझा, एकदम सिंपल फंडा है। अब ये आप अपनी लैंग्वेज में जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो। क्लियर, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। प्लीज इसको एनसीईआरटी से जाके पढ़ना, कि बोल रहा हूँ ये टॉपिक हाईली वेरिएबल है, एनसीईआरटी में 100% अलग दिया होगा, कुछ ना कुछ अलग तरीके से दिया होगा। किसी को कोई डाउट, आई होप ध्यान दे रहे हो, 2 लोगों का रिप्लाई आया सिर्फ। ओके, अब ये जो डिफेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट कीज डिफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एक और चीज बताता हूँ, कुछ लोगों को डाउट आया, यहाँ पर आना चाहिए था, नहीं आया कोई बात नहीं। इंटरस्टिशियल साइड जो है ना वो साइज में कम होती है। हाँ, यहाँ पर भले ही इन्होंने इतना बड़ा बड़ा इंटरस्टिशियल साइड दिखाया, इंटरस्टिशियल साइड थोड़ी इतनी बड़ी होती है ना। इंटरस्टिशियल जो या वॉइड जो होता है वो उसमें स्पेस कम होता है, उसमें स्पेस कम होता है।
तो फिर वहां पर जो जो जगह ऑक्यूपाई करेगा वो भी कैसा होना चाहिए, छोटा, तभी तो वो उस इंटरस्टिशियल में फिट हो सकता है, तभी तो वो इंटरस्टिशियल में फिट हो सकता है। बहुत लॉजिकल है ये। इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है वो कम होता है साइज में, या वॉइड जो होता है वो कम होता है स्पेस में, है ना। तो फिर यहाँ पर जो ऑक्यूपाई करने वाला होगा वो भी साइज में छोटा होना चाहिए। अब साइज में छोटा कौन होता है, हमेशा याद रखना, साइज में छोटा होता है कटायन। तो जो रेगुलर साइट है ना वो हमेशा कौन ऑक्यूपाई करता है, एनायन। और इंटरस्टिशियल साइट कौन ऑक्यूपाई करता है, कटायन, क्योंकि कटायन हमेशा साइज में छोटा होता है। तो ये ध्यान रखना कि इंटरस्टिशियल साइट इज ऑक्यूपाइड बाय मोस्टली कटायन। ऐसा नहीं कि एनायन नहीं कर सकता, एनायन भी कर सकता है, बट अगर वो एनायन बहुत ज्यादा छोटा है तो। बट 95% केस में ये जो जगह ये कौन ऑक्यूपाई करता है, कटायन। आप देख सकते हैं, यहाँ देखो डायग्राम को देखो, यहाँ देखो रेगुलर साइड पे माइनस चार्ज लिखा है, और जो इंटरस्टिशियल साइड है वहां पर कटायन है। क्यों, क्योंकि कटायन साइज में छोटा होता है, कटायन साइज में छोटा होता है। समझा मैंने क्या बोला। ओके, क्योंकि आ सकता है कभी कि इंटरस्टिशियल साइड कौन ऑक्यूपाई करता है, कटायन। रेगुलर साइड को कौन ऑक्यूपाई करता है, एनायन। ओके, शॉर्टकीज डिफेक्ट इन एन आयनिक सॉलिड। ऑब्वियसली अगर एक आयनिक सॉलिड होगा तो उसमें कटायन और अनायन होने वाले हैं। आयनिक सॉलिड में इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर पोजीशन। शॉर्टकीज का इतना ही मतलब है बस। शॉर्टकीज डिफेक्ट का मतलब यह है कि 2 कटायन गए तो 2 एनायन जाएंगे, 10 कटायन गए तो 10 एनायन भी जाएंगे। तो ये लिखा, इन एन आयनिक सॉलिड equal number of cation and anions are missing from their regular position in the crystal lattice, creating vacancies as shown in the figure। आप देख सकते हो इस डायग्राम में। इनफैक्ट अगर एग्जाम में आ जाए, मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो डायग्राम भी बना के आना, ठीक है। देखो यहाँ देख सकते हो ये वाला क्या है, यहाँ से कौन मिसिंग है, एनायन, इसलिए ऊपर लिखा है एनायन वैकेंसी। यहाँ से कौन मिसिंग है, कटायन, कटायन वैकेंसी। तो आप देख सकते हो equal number of cations and anions are missing from the ionic solid। if equal number of cations and anions are missing from the solid, such type of defects are known as Schottky's defect। एकदम शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। अब आप लॉजिक लगाओ कि इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन मिसिंग होंगे, तो ऑब्वियसली इसका मास घटने वाला है, इसकी डेंसिटी कम होने वाली है ना। इसके अलावा इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे कोई असर पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक कटायन में से तो एक अनायन भी जा रहा है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहने वाली है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहने वाली है। समझ में आया मैंने क्या बोला। कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे आता है बात, और उन्होंने स्टार्टिंग में लिख लिया कि सारे के सारे जितने भी है उनके अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है। मुझे नहीं लगता ऐसा, पर ठीक है। अब तक तो, अभी तक तो जो आया एग्जांपल उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बात हुई नहीं। ये पहला डिफेक्ट है जिसमें कटायन अनायन दिख रहे हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, इट मींस दैट अ वैकेंसी क्रिएटेड बाय लॉस ऑफ कटायन इज ऑलवेज accompanied बाय अ वैकेंसी फॉर्म बाय लॉस ऑफ एनायन। मतलब अगर कटायन मिस होगा तो उसके साथ साथ उसको कौन फॉलो करने वाला है, एनायन भी। कटायन गायब होगा तो एनायन भी गायब होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो क्या लिखा है, thus there exist two holes per ion pair lost, है ना, 2 होल्स होने वाले per ion pair lost, one created by missing cation and other by missing anion। such paired cation anion vacancy defect is a Schottky's defect। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, इस Schottky's defect is which type of defect। आप देख सकते हो Schottky's के अंदर क्या हो रहा है, एक्चुअली मिसिंग हो रहे हैं ना cation और anion। तो Schottky's defect is which type of defect, vacancy defect। Schottky's defect is which type of defect, it is a type of vacancy defect। प्लीज इसको हो सके तो लिख लेना। इन्होंने इंपॉर्टेंट चीजें तो दी ही नहीं है, लिखा है घुमा फिरा के, बट एकदम परफेक्ट लाइन में नहीं लिखा है। तो सच अ